अच्छा राना साहब, हर तरफ डिजिटल स्किल्स के बारे में सुनने को मिल रहा है, हर कोई ये कह रहा है कि डिजिटल स्किल्स जो है वो सीख लेनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोगों को यही नहीं अंदाज़ा होता कि एक्चुअली में डिजिटल स्किल्स हैं क्या और कौन कौन सी हैं। तो ज़रा ये थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा, कौन कौन सी हैं। जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखें, सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि डिजिटल स्किल को कहते क्या है, उसका मकसद क्या है। हर कंप्यूटर चलाने वाला या मोबाइल चलाने वाला वो डिजिटल स्किल नहीं है। डिजिटल स्किल से मुराद हम समझते हैं, हम ये समझते हैं डिजिटल स्किल से मुराद ये है कि आप एक ऐसी महारत हासिल करें थ्रू डिजिटल डिवाइसेस, चाहे वो इंटरनेट है चाहे मोबाइल है, कुछ भी, और उससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। देखें, लोग किसी की डिग्री नहीं खरीदते, लोग किसी की सर्विस, लोग अपने प्रॉब्लम का हल चाहते हैं। आप कई दफ़ा डॉक्टर पे जाते हैं, कभी आपने डॉक्टर से पूछा सर आपके फ़लाँ में मार्क्स कितने थे, आपने फ़लाँ एग्ज़ाम पास किया नहीं किया। आपका मेजर होता है जो मुझे प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व। आप मेडिसिन भी नहीं खरीदते, एक्चुअली आप अपने पेन का सोल्यूशन रिलीफ चाहते, क्योंकि अगर उससे आराम नहीं आता तो ये तो डिजिटल स्किल से मुराद ये लेंगे हम कि हम एक ऐसी महारत सीखें थ्रू आपकी जो डिजिटल डिवाइसेस है, इंटरनेट जो भी आपके पास अवेलेबल है, उससे आप किसी इशू को रिजॉल्व करें। जैसे आप किसी के लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, जिसके लिए आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, किसी के लिए आप जो है बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं जो इजीली आप कर पा रहे हैं और थ्रू द डिजिटल मीडिया शूट कर रहे हैं, ठीक है। आप किसी के लिए कंटेंट लिख रहे हैं, वो भी आपके पास है, ठीक है। तो किसी के लिए थंबनेल बना रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें एसईओ जो भी एसईओ बना रहे हैं, आप वेबसाइट किसी के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं या उसको दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें उस डिजिटल में आ जाएंगी। सही है। तो ये है डिजिटल स्किल। और डिजिटल मार्केट, आपको पता है डिजिटल मार्केट अब बहुत बड़ी चली गई है। हम एक दो जिंदगियां जी रहे हैं, एक फिजिकल लाइफ, एक डिजिटल लाइफ। और डिजिटल लाइफ ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, वो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। अब हमारे पास तकरीबन 17 करोड़ से ज़्यादा लोगों के पास मोबाइल्स हैं, ठीक है। 70 करोड़ लोग ऐसे जो सोशल मीडिया पे हैं। आप उस किसी दुकान पे इतने लोग आप कभी नहीं देखेंगे जो आप डिजिटल मार्केट में लोग देखेंगे। तो जाहिर है उनके लिए वो चीज़ें जो डिजिटल मार्केट पे आएंगी वो उन लोगों को अट्रैक्ट करेंगी। अब एक छोटी सी दुकान भी है ना, जिस एक कपड़े बेचने वाली छोटी सी दुकान है, वो भी एक फेसबुक का पेज बना लेता है। एग्जैक्टली। और कोशिश करता है कि लोकल मार्केट जहाँ तो उसका ग्लोबल रीच जाती है लोगों लेके। अब दूसरी बात, उसकी रीच बढ़ जाती है। पहले वो एक गली में था, वो एक शहर से निकलता है, वो मुल्क में आता है और शायद मुल्क से बाहर भी इजीली पूरी दुनिया में चले जाता है। अब बड़ी मसाले देखें आपके सामने, अब अभी आप इन ड्राइव देखें, आप ग्लोबल रीच कितनी है उसकी, कितनी चीज़ें, फूड पांडा देखें अब आप, उसकी ग्लोबल रीच, अमेज़न देखिए, बहुत बड़ी छोटे छोटे बिजनेस अब कहाँ आपके साइड, और हर आम आदमी यूज़ कर रहा है इसको और बड़ा इजी फील करता है कि यार वो मैं उस तरीके से बनाऊँ, ठीक है। तो दैट इज़ कैन कि इसकी रीच बहुत बड़ी हो गई है। दैट्स वाई डिजिटल का सीखना बड़ा ज़रूरी है और डिजिटल को समझना भी हमारे पास बहुत ज़रूरी है। हम एक्चुअली इन्वेस्ट कर रहे हैं महंगे मोबाइल्स पे, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमें इन्वेस्ट करना चाहिए अपने स्किल्स के ऊपर सीखने पे, और स्पेशली डिजिटल, क्योंकि डिजिटल ने आपकी जो फिजिकल लोकेशन उसको ख़त्म कर दिया है। आप दुनिया में कहीं भी हैं, अब यहाँ आप उकाड़ा के छोटे से गांव से, गुजरावाला से, मुल्तान के किसी गांव से बैठ के आप अपना एक बिजनेस या अपनी एक सर्विस लॉन्च कर सकते हैं। और वो इतनी बड़ी मार्केट को आप 67 मिलियन मार्केट को दिखा सकते हैं। अब देखें छोटी छोटी जे डॉट आप कहाँ पे खड़े, बहुत सारी मतलब अनगिनत मिसालें, बहुत सारी ऐसे ब्रांड्स जो है इंटरनेशनली जो है रिनाउंड है। अभी आपको कुछ जरूरत होगी सबसे पहले आप गूगल करती है, देख लें एक चीज़ कैसे मिल रही है, ऑर्डर्स करते हैं लोग बड़े और चीज़ें आपके पास आती हैं। ज़ाहिर है सर्विस को चलाने के लिए कुछ लोग भी तो चाहिए ना, सर्विस ऐसे तो नहीं चली मार्केट। तो वो कौन लोग हैं, वो फ्रीलांसर हैं, वो डिजिटल स्किल सीखने वाले हैं, उसको चला रहे हैं। तो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो देखें फिर अब कितनी ज़्यादा है। तो डेफिनेटली अब फ्यूचर जो आपका आ रहा है वो डिजिटल स्किल्स के ऊपर है। हमें रवायती स्किल छोड़ के डिजिटल स्किल सीखने हैं और आगे इस रोड मैप को लेके जाना है, फोकस करना है और हमें एक ऊपर अपने आप को लेके जाना है, ठीक है। और ये हर एक के लिए ज़रूरी है। मैं कह रहा हूँ हर लेवल पे, अब जैसे एआई, अगर एआई तो हर एक की नीड बन गया ना जी, आप हैं मैं सारे कुछ करते, तो वो स्किल जब तक नहीं होगा। दूसरी बात है कि डिग्री और स्किल का फ़र्क हमारे नौजवानों को समझना है थोड़ा सा। देखें आपने मास कम्युनिकेशन किया होगा, ठीक है, लेकिन हर कोई पॉडकास्ट नहीं कर सकता। यू हैव अ कम्युनिकेशन स्किल्स, वो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। हर कोई बैठ के आपकी तरफ नहीं बोल पाएगा। प्रॉब्लम मैं मिसाल देता हूँ, मैं मेरी जो है BS और MS UK से है। तो जब मैं UK में था तो मेरे साथ एक दोस्त थे, उनका नाम नहीं लेता हूँ, नाराज़ ना हो जाए, तो वो भी आए हुए थे पाकिस्तान से और वो एक इंग्लिश कोर्स सीख रहे थे। मैंने उनसे वैसे बातचीत की, मैंने कहा जी मैं हरीपुर से हूँ। मैंने कहा वैसे आपने किया क्या हुआ है? तो उन्होंने कहा मैं मास्टर इंग्लिश हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से और हम इंग्लिश सीखने आए हो। तो डिग्री और स्किल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट थे, लेकिन वो ही कांट स्पीक एनीथिंग इन वर्ड बिकॉज वो हैंड ऑन नहीं थे। ये हमारा नौजवान कहता है कि हमारे पास जॉब नहीं, जॉब ना होने की वजह ये है स्किल है। देखो कंपनी आप किसी को हायर करेंगे, इस कंपनी ने आपको हायर किया, उन्होंने आपकी डिग्री मास कम्युनिकेशन के लाखों लोगों के पास होगी, जब उनको यहाँ बिठाएंगे तो स्किल्स
वहाँ से हो वहीं से हो जाएंगे, डिग्री जाएंगे। पीछे रह जाती है बहुत ज़्यादा। तो स्किल की इम्पोर्टेंट, पहले डिग्री और स्किल में फ़र्क करके, डिग्री ज़रूरी है, बुनियादी शऊर देती है, एजुकेट करती है, जॉब नहीं बेस है, देगी। basic। इस सदी में जॉब डिग्री पे नहीं मिलेगी, स्किल स्किल में, और स्पेशली डिजिटल स्किल पे मिलेगी, क्योंकि वो उसका वाया बहुत बड़ा है, ग्लोबल रीच है। अब हमारी बच्चियाँ या हमारे बच्चे यहाँ से बैठ के यूके कस्टमर से बात कर रहे होते, अपनी चीज़ बेच रहे होते, प्रोडक्ट बेच रहे होते, मार्केट कितनी बड़ी है, पूरी दुनिया आपके एक मोबाइल में आ गई है। तो अब आपको सीखना चाहिए या नहीं चाहिए, तो सवाल हर बच्चे को खुद करना चाहिए। हम डिग्री समझ के कहते हैं डिग्री मिल गई, जॉब मेरे घर पे आ जाएगी, वो बेचारा चंद दिनों में फिर मायूस हो जाता है, कहता है डिग्री तो कागज़ है, ये है फलां है, क्योंकि वो स्किल तो उसके पास नहीं थे बेचारे के पास। तो डेफिनेटली है, आप कभी उस डॉक्टर पे नहीं जाएंगी जिससे आपको आराम ना आया हो, चाहे वो दुनिया किसी भी यूनिवर्सिटी का पढ़ा हो। आप उस डॉक्टर पे जाएंगी जो आपको डायग्नोज वेल किया, जिसकी वजह से आपका इशू रिजॉल्व हो गया, चाहे वो कंपाउंडर चाहे कंपाउंडर क्यों ना, चाहे हकीम क्यों ना हो। दैट्स पीपल की साइकोलॉजिकल होती है, आपको सब इशू रिजॉल्व कर दिया, वो है स्किल। आई थिंक हमें इस चीज़ों को सीखना चाहिए, नौजवान को, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें आगे बढ़ना चाहिए इसकी तरफ।